तत्पुंसनन्द्रियानन्द्रिया चेन्निञ्जषः परमितत्पदविन्दिका नम्योऽस्ति शुभा गुरुवेशे गपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार विवा हम जो जिनवरी अर्थ तीर्थ जो है विनाश भव जो मम ज्ञान पर लेपो रूप धर्म को साक्षी को वरमान नमस्कार अर्क धूल समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क धूल समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क धूल समो शरण उत्पन्न जयवंत। अपना विषय चल रहा है सम्यक दर्शन के 8 अंगों के अंतर्गत सम्यक दर्शन का व्यवहार आचरण। व्यवहार आचरण क्यों कर रहे हैं आप? तो इसलिए कर रहे हैं जब तक जीव के अंतर में निश्चय आचरण चर्चा तो हम बहुत बार करते हैं, लेकिन निश्चय आचरण से जब तक जीव के अंतर में समन्वयात्मक व्यवहार नहीं होता तब तक उसके जीवन में निराकुलता नहीं आती, उसके जीवन में निर्भयता नहीं आती और वह निश्चय की बात कहता तो है लेकिन निश्चय में आचरण कर नहीं पाता। निश्चय ही मोक्ष का मार्ग है, ये बात पक्की। व्यवहार मार्ग अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, लेकिन निश्चय के साथ जो व्यवहार होता ही है उसकी चर्चा कर रहा है। असत्यार्थ या अभूतार्थ व्यवहार की चर्चा नहीं, यहाँ शरीर आदि व्यवहार की बात नहीं कर रहे। तो भैया कौन से व्यवहार की बात कर रहा है? निश्चय स्वभाव की उपलब्धि होने के बाद जो सहज व्यवहार होता है, जो परिणाम रूप व्यवहार होता है, उस व्यवहार की बात जो सहज है और आत्मा का सहज स्वभाव है। तो अपनी चर्चा चल रही है, कल अपन ने चर्चा करी थी, परसों चर्चा करी थी अपन ने विचिकित्सा अंग की। भैया विचिकित्सा अंग की मतलब कि घृणा से रहित होना, द्वेष कषाय से मुक्त होने का नाम विचिकित्सा अंग है। कल अपन ने चर्चा करी थी अमूढ़ दृष्टि अंग की, कि समस्त प्रकार की मूर्ताओं से छूटने का नाम अमूढ़ दृष्टि। भैया देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता आदि आदि, अर्थात पर्याय दृष्टि से छूटने का नाम, ये पुद्गल जगत के रूपी वर्णों से छूटने का नाम भैया अमूढ़ दृष्टि अंग। आज अपन चर्चा कर रहे हैं उपगोहन अंग की। हमने आपको कई बार उपगोहन का अर्थ बताया कि अपने अंतर में अपने गुणों को ग्रहण करने का नाम, क्योंकि आचार्य तारण स्वामी ने कहा है उपगोहन स्वभाव, उपगोहन आत्मा का अपना स्वभाव है। और ये परिभाषा हमने आपको कई बार याद कराई है कि ये आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, इसलिए इस आत्मा में अनंत गुण छुपे ही हुए हैं। इस आत्मा से गुणों को प्रकट नहीं करना पड़ता, और इन गुणों को जो अंतर आत्मा में गुण गुप्त है, इन गुप्त गुणों को ग्रहण करने का नाम उपगोहन है।
वैसे व्यवहार में कहा जाता है कि व्यवहार जो इसका है वो ऐसा कहा जाता है कि अपने गुणों को छिपाना और अन्य के दोषों को छिपाना। ये कौन सी बात हुई? अपने गुणों को सामने वाले के दोषों को छिपाना भैया, छे उपगुहन का व्यवहार आज। ये कौन सी बात है कि अपने गुणों को छिपाना और दूसरों के दोषों को छिपाना? देखो भगवान आत्मा, जब तक ये जीव आत्मा अपने आप को, जीव की क्या, इस जीव का संस्कार क्या भैया? लौकिक संस्कार में उसका क्या संस्कार है? लौकिकता में जीव का संस्कार है कि ये अपने आप को हमेशा हमेशा अनादि अनंत, सब जीवों की यही संस्कार है भैया। सभी जीव अपने आप को श्रेष्ठ और गुणवान दिखाना चाहते हैं, हो या ना हो वो बात नहीं। इस लोक व्यवहार में, इस लोकाचार में सब जीव अपने आप को गुणवान, बढ़िया, ज्ञानवान, शीलवान, सदाचारी, क्या बोलते हैं, अपने आप को हमेशा गुणवान दिखाना चाहते हैं। हमारे अंतर में क्या गुण है? एक अज्ञानी से अज्ञानी, मुंह से मूढ़ व्यक्ति भी अपने गुणों का बखान करता है, अपनी अच्छाई का बखान करता है, और दूसरों की छोटी से छोटी बुराई भी, दूसरों में विद्यमान छोटे से छोटा दोष भी उसको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, और उस दोष की निंदा करता है, उस दोष को कहता है भैया, उस दोष को पूरे में जग विख्यात करता है भैया। ये किसकी भैया, ये किसका संस्कार है? ये एक संस्कारी जीव, ये एक संसारी जीव का संस्कार। क्या संस्कार है? कि वह अपने गुणों को अपने मुंह से कहता है भैया, अपने ही गुणों की प्रशंसा करता है, और दूसरों के बारीक से बारीक अवगुण भी देख के भैया उनकी निंदा करता है। तो भैया जो ऐसा कर रहा है जीव, उन जीवों की दृष्टि पूर्ण रूपेण मिथ्यात्म। अब बता क्यों है मिथ्यात्म? क्यों है मिथ्यात्म भैया? क्यों मिथ्यात्म है? इसलिए है मिथ्यात्म कि जो लौकिक गुणों को गुण मान रहा है, या जो मैं अधिक व्रत करता हूँ, मैं अधिक नियम करता हूँ, मैं अधिक स्वाध्याय करता हूँ, मैं अधिक चिंतन करता हूँ, मैं अधिक बोलता हूँ, अपने ही गुणों को जो अपने मुख से बखान कर रहे हैं, और दूसरों के दोषों को भी अपने मुख से बखान कर रहा है, उन जीवों के अंदर में अभी भगवान का वस्तु स्वरूप बैठे हैं। उनमें ज्ञानी होने का गुण ही नहीं है, उनमें ज्ञानी होने की गंभीरता ही नहीं है। मतलब मन के मारे हैं, मन से मन से मरे हुए हैं, मन मानी कर मन से मरे हुए हैं, मन से दबे हुए हैं, मन में पिटे हुए हैं वो जीव। इसलिए भैया ऐसे मन में पिटे हुए जीव, मन से मरे हुए जीव भैया अपने मुख से अपनी बड़वाई, अपनी बड़वाई, अपने खूब प्रवचनों की बड़वाई, अपनी अपनी बड़वाई, बहुत बहुत बड़ाई भैया, अत्यधिक बड़ाई, और भैया दूसरों के प्रति उपेक्षा, दूसरों के प्रति विराधना, दूसरे, ये परिणाम किसको आएगा भैया? दूसरों के दोषों को देखना, और अपने में अनंत दोष होने के बाद भी मात्र अपने गुणों को देखना और अपने गुणों का गुणानुवाद करना। ये जो संस्कार है, ये सम्यक दर्शन का निषेध है। ये सम्यक दर्शन का निषेध क्यों करता है? कारण बताइए, इससे सम्यक दर्शन में निषेध क्यों है? इसमें सम्यक दर्शन में से निषेध इसलिए है क्योंकि भगवान आत्मा, क्योंकि यहाँ आचार्यों का कहना है कि यदि तुम में वास्तविकता में गुण है, यदि वास्तव में फूल खिले हैं, तो उनकी सुगंध अपने आप फैलती है। गुणी व्यक्ति के गुण बताना नहीं पड़ते, गुणी व्यक्ति को अपने गुण कह के नहीं बताना पड़ते, गुणी व्यक्ति को अपना चरित्र कह के नहीं बताना पड़ता भैया, सम्यक दृष्टि को अपना आचरण कह के नहीं बताना पड़ता। सम्यक दृष्टि का आचरण स्वयं, उसका अंतर का आचरण स्वयं उसकी बात कहता है भैया। और भैया दूसरा कारण क्या है? सम्यक दृष्टि का आचरण स्वयं कहता है, तो सम्यक दृष्टि को किसी के दोषों से कोई मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भैया वो तो अपने दोष खत्म करने के लिए बैठा है, उसे तो अपन अनादिकाल के संसार को नष्ट करना है ना, उसे तो अनादिकाल के विकारों को नष्ट करना है ना, उसे तो अनादिकाल का जो संसार का जंजाल है, उसे अनादिकाल के संसार के जंजाल से छूटना है ना भैया। जब उसे अनादिकाल के संसार के जंजाल से छूटना है, तो वो दूसरे के दोषों को नहीं पहचानता भैया। गुरु ने गाथा में लिखा है भैया, ज्ञानी दोष में पिछड़ी, उपगुण स्वभाव वाला जीव
दोष ना पिक्चरी भैया, वो दोष को नहीं देखता, दूसरे के दोष को नहीं देखता, पर्याय के दोषों को नहीं देखता, परिणमन के दोषों को नहीं देखता भैया। क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसे दोषों से मुक्त होना है, दोष रहित होना है भैया। जो दूसरों में दोष देख रहे हैं उन्हें अपने दोष नहीं दिखाई देंगे, वो अपने आप को हमेशा गुणवान मानते रहेंगे भैया। वो अपने आप को हमेशा साहूकार मानते रहेंगे, और जो अपने आप को साहूकार मानते रहेंगे उन्हें दूसरों में दोष दिखाएंगे। लेकिन भगवान आत्मा ज्ञानी का यह आचरण नहीं, ज्ञानी का तो छोड़ो, सम्यक दृष्टि का यह आचरण है। सम्यक दृष्टि का आचरण क्या भैया? अपने गुणों को प्रकट ना करना, गुणों को छिपाते जाना, गुणों में पर्दा डालते जाना, और दोषों को भैया, दूसरे के दोषों को भी पर्दा डालते जाना। ये है भैया ज्ञानी का आचरण। दूसरे के दोष दिखाई नहीं देते भैया, अपने दोष भैया अपने दोष दिखाई देते हैं। अपने दोषों को अपने अनुसार नष्ट करता है। वो अपने दोषों को नष्ट कैसे करता है, इसकी विधि आएगी अनुकंपा, निंदा, ग्राह, इनमें भी है। जब अपन निंदा ग्राह की चर्चा करेंगे ना, जब निंदा ग्राह में आएगी वो अपने दोषों को कैसे नष्ट करता है। अभी तो वो अपने गुणों को छुपाता है और अपने दोषों को नहीं कहता भैया। ये है उपगुहाना भैया। और क्यों नहीं कहता भैया, क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसे अपने दोष नष्ट करने, ये कारण तो दूसरा है। कारण तो ये है कि जो उसके अंतर में गुण है भैया, उन गुणों को, बस उन गुणों को वो ग्रहण करना चाहता है, उन गुणों में आचरण है उसका। और उसका आचरण कैसा है? उपगुहन स्वभाव। अंतर आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत स्वरूप अपना, अनंत प्रकाशवान, अपने ज्ञायक स्वभाव बुद्धिमान है। उन गुणों में आचरण है उसका। देखो ना, अपन लोग इसके विपरीत करते हैं। देखो अपन ने क्या क्या समझा था भैया? निंदा में क्या समझा था, वो सॉरी निर्विचित संग में क्या समझा था भैया? क्या समझा था कि ज्ञानी किसी से घृणा नहीं करता, जुगुप्सा नहीं करता, जुगुप्सा का भाव नहीं रखता। अमूल दृष्टि अंग में अपन ने क्या समझा था भैया? ज्ञानी किसी पर पर्याय अर्थात लौकिक मूर्ता को नहीं देखता। अब देखो यहाँ आचार्य स्वामी क्या बता रहे हैं, या आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी अपने अपने गुणों को आचरण तो करता है, अपने गुणों को ग्रहण तो करता है, क्योंकि उपगुण उसका स्वभाव, अनंत गुण में उसका स्वभाव है, अपने गुणों में आचरण तो करता है। लेकिन ज्ञानी दोष ने भिक्षा दी, दोषों को नहीं पहचाना। ये है साधना की पद्धति। क्या कि जो दोष है उन्हें ना देखना भैया, जो पर्याय में दोष है, जो परिणमन में दोष है, उन्हें ना देखना भैया। ना देखना कैसे होगा भैया? पर्याय में है तो, परिणमन में है तो। जब ही तो उन्होंने पहले कहा उपगुहन स्वभावम, कि गुणों से भरा हुआ आत्मा का स्वभाव, और गुणों से भरा हुआ आत्मा का स्वभाव होने के बाद भी यदि कोई जीव पर्याय में प्रकट होने वाले दोषों को देखता है, परिणमन में प्रकट होने वाले दोषों को देखता है, अज्ञान में प्रकट होने वाले दोषों को देखता है, तो वो महामूढ़ ने तो होने भेजा। जब अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर से लबालब भरा हुआ बीता है अनंत चतुष्ट स्वभाव अपने अंतर में, जब करोड़ों सूर्यों से ज्यादा अधिक प्रकाशवान, करोड़ों सूर्य जैसा नहीं, करोड़ों सूर्यों से अधिक, उससे अनंत अनंत गुना अधिक ज्यादा प्रकाशवान जब अपना ज्ञायक स्वभाव अपने अंतर में भरा हुआ है, तो भगवान आत्मा ये बताओ अन्य दोषों को देखने का टाइम कहाँ है? अंधकार को देखने का टाइम कहाँ है? विकार को देखने का टाइम कहाँ? विकार दिखाई किसकी दृष्टि में देते हैं? ये जिन्हें अपने आत्मा को पूर्ण प्रिय ना हो, जिन्हें अपने अंतर आत्मा के गुणों में इसमें ना हो। देखो ये जिसे सम्यक दर्शन का गुण प्रकट नहीं होगा ना, सावधान आत्मा, जिसे सम्यक दर्शन का गुण प्रकट नहीं होगा ना, जिसे आत्मा की प्रतीति अच्छी नहीं लगेगी ना कि आत्मा सत्य है, ध्रुव प्रकाली आत्मा सत्य है, ज्ञायक पदार्थ भगवान आत्मा सत्य है, चैतन्य में निरावरण अपना सुख स्वरूप आत्मा सत्य है, जिसे अपनी अंतर आत्मा सत्य प्रिय रूप नहीं लगेगी ना, वर्तना रूप नहीं लगेगी ना, अपनी अंतर आत्मा की वर्तना जिसको अच्छी नहीं लगेगी ना, उस जीव को सिर्फ दोष ही दोष दिखाई देगा। परिणाम में चलने वाले दोष, सहयोग में चलने वाले दोष भैया, शरीर में उत्पन्न होने वाले दोष, उसका जीवन दोष में, उसे अपने दोष, दूसरों के दोष, अन्य जीवों के दोष, उसके जीवन में दोष ही दोष रहेंगे। क्यों रहेंगे भैया? क्योंकि उपगुण स्वभाव भैया, गुणों पे दृष्टि नहीं ना, अपने अंतर में जो गुप्त है गुण, उन गुप्त गुणों का सहकार नहीं है। अब जिनको भैया अपने गुप्त गुणों का सहकार नहीं है, उनकी दृष्टि दोषों पे, और जिन जीवों की दृष्टि दोषों पे है,
वो जीव इस चतुर्गति संसार की आत्मा। तो भगवान की वाणी कह रही है भैया कि आत्मा का स्वभाव उपवन में है, और भैया ज्ञानी का स्वभाव क्या है, दोषों को ना देखे। ज्ञानी दोषों को नहीं देखेगा तो क्या देखेगा, ज्ञानी अपने स्वभाव को देखेगा। सीधी बात है। ज्ञानी का स्वभाव क्या भैया, ज्ञान में है। अब ज्ञानी का स्वभाव ज्ञान में है तो उसके लिए क्या आ गया भैया, जो अपने ज्ञान में जो अनंत गुण में सत्ता है उसको देखे, और भैया दोषों का क्या करे, दोषों का परिहार कर दे। अपने गुणों को ना कहे मुख से, पर के दोषों को ना कहे, ये उसका व्यवहार। उसे कोई मतलब नहीं है ना अपने गुणों को ना। देखो, जिन्हें समाज में इज्जत चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, जिन्हें भैया अपने आप को अच्छा दिखाना है, उन जीवों के पास बैठना आप, वो हमेशा अपनी तारीफ करते हुए दिखाई देते। आप बहुत सारे लोगों के प्रवचन सुनना भैया, वो आधे लोगों के प्रवचन में तो अपनी तारीफ ही दिखाई देगी, आपको दिखा देगा कि ये सिर्फ अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। हमेशा खाते हैं, हमेशा पीते हैं, हमेशा चलते हैं, हमेशा उठते हैं, हमेशा बैठते हैं, हमारे संग में ऐसा है, हमारे साथ ऐसा। आपको आपको लगेगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपनी स्तुति कर रहे हैं। जे जे उपगुण अंकी विराट। क्यों? क्योंकि कहना यहाँ अपने गुणों को कहना ही नहीं। क्यों नहीं कहना भैया? क्योंकि अपने गुण तो छिपाने के लिए होंगे, वो कहने के लिए ही नहीं। फिर और कहने लगे, आप देखोगे लोगों के प्रवचन में तो भैया कहीं मुमुक्षुओं की निंदा, कहीं दिवगंबर पंथियों की निंदा, कहीं किसी साधकों की निंदा, कहीं भैया समाज की निंदा, कहीं किसी की निंदा, कहीं किसी की निंदा। आपको निंदा ही निंदा मिलेगी भैया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इनके में ऐसे दोष, इनमें ऐसे दोष, इनमें ऐसे दोष, दोष ही दोष की चर्चा मिलेगी। अपनी आत्म प्रशंसा और पर की निंदा भैया। जहां ये लक्षण आपको जहां भी दिखाई दे, जहां भी आपको इस तरह को लक्षण दिखाई दे, समझ जाओ भैया उपगुण अंग नहीं, सम्यक दर्शन का पालन नहीं है भैया। सम्यक दर्शन से समन्वित वाणी नहीं है, तत्व दृष्टि नहीं है भैया, ज्ञायक की दृष्टि नहीं है, गुण ग्रहण में दृष्टि नहीं है, आत्म अवलोकन में दृष्टि नहीं है। और जिन जीवों की दृष्टि आप आत्म अवलोकन में नहीं है, गुण ग्रहण में नहीं है, गुणात्मक दृष्टि नहीं है जिन जीवों की, उनकी वाणी सुनने योग्य, उनके साथ व्यवहार करने योग्य नहीं है, उनके साथ भैया रहने योग्य जीवन नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि गुणात्मक दृष्टि नहीं है, और क्या कह रहा है, दोषात्मक दृष्टि है। जिनको जो दोष और गुण में उलझे हुए हैं भैया, अर्थात आत्म प्रशंसा और पर निंदा में जो उलझे हुए हैं, वो भैया आत्म दृष्टि, आत्मग्राही दृष्टि वाले हो ही नहीं सकते। तो ये आत्मग्राही दृष्टि वाला कौन है भैया? आत्मग्राही दृष्टि वाला कौन है? क्यों है भैया आत्मा की दृष्टि को ग्रहण करने वाला भैया? जिससे किसी से कोई प्रयोजन, किसी की भी निंदा हो, वो बिना द्वेष का सहायक नहीं। और कितना ही अपने गुणों, अपन कितने अच्छे गुणवान क्यों ना हो, अपने गुणों की कितनी प्रशंसा क्यों ना हो, थोड़ी प्रशंसा क्यों ना हो, वो बिना राग के नहीं हो सकता। ये सिद्धांत ही है। और जब तक ये राग द्वेष है भगवान आत्मा, जब तक आचार भगवान का कहना है भैया गुण अंग, अरे गुणों का भाव नहीं आएगा। मतलब क्या कह दिया हमने? ये कह दिया कि जब तक ये राग देश में कषाय का परिणाम चल रहा है, जब तक अपने गुणों को ग्रहण करने का भाव नहीं है, अपने गुप्त स्वभाव की रुचि नहीं रहेगी, अपने में गुप्त, अपने वीतराग स्वभाव में रति करके आगे बढ़ने का भाव नहीं आएगा भैया। अपने वीतराग स्वभाव में समा के, अपने वीतराग स्वभाव में उतर के आगे निकलने की भावना नहीं आएगी भैया। फिर क्या भावना रहेगी भैया? राग देश में उलझी हुई दृष्टि रहेगी। और जब तक ये राग देश कसाय में उलझी हुई दृष्टि रहेगी ना, तब तक जीव, ये जो अज्ञानी जीव है, इसका जीवन समन्वयात्मक नहीं हो सकता, इसका ज्ञान समन्वयात्मक नहीं हो सकता। तो ज्ञान में ऐसी कला चाहिए, ऐसी कला चाहिए, ऐसी कला चाहिए कि अपने गुणों को ढाक ले, और भैया दूसरों के दोषों की परवाह ना करे, दूसरों में दोष आए, अपने अनंत गुणों की ओर उसकी दृष्टि बनी रहे, और पर्याय में प्रकट होने वाले आवरण को ना देखे। ज्ञान में ऐसी कला जब आती है कि भैया वो अपने गुणों का सहकार करता रहे और दोषों को बिल्कुल ना देखे, जब ज्ञान में ऐसी कला आती है, जब ज्ञान में उपगुण अंग, बहुत विशेष है अंग भगवान आत्मा। राग देश का व्यवहार छूट जाता है यहाँ से, राग देश के पर्याय नहीं छूटती, अंतरकरण से राग देश का व्यवहार छूट जाता। निकांक्षित और निर्विजित अंग में क्या होता है भैया?
राग देश का अभिप्राय छूटता है, और वहां राग देश की मान्यता टूटती है। और उपगुण अंग में क्या होता है भैया, बाहर से राग देश का व्यवहार छूट जाता है। फिर क्या होता है भैया, यहाँ सहज होता है, अपने गुण में दृष्टि प्रकट होती है, अपने गुण में स्वभाव का सहकार होता है, अपने गुणों में स्वभाव की सहज अनुमोदना होती है, और पर पर्याय के दोषों पे दृष्टि नहीं है। क्यों? और ऐसा जीव जब समाज के बीच में रहता है, संप्रदाय के बीच में रहता है, तो उस जीव के इस आचरण के कारण उसका एक भी विरोधी आपको समाज में नहीं मिलेगा, एक भी, जीरो विरोधी, जीरो जीरो विरोधी समाज में, संप्रदाय में, बाहर उसका एक भी विरोधी नहीं मिलेगा भैया। क्यों? उपगुण अंग है, सहज सहज बात है भैया। आत्मख्याति का, आत्मख्याति नहीं करता और पर निंदा नहीं करता। ऐसे जीवों का आपको जीरो जीरो उनके विरोधी नहीं मिलेंगे आप। ये सामाजिक व्यवहार, उसका व्यवहार है, उसके जीवन का व्यवहार है भैया। उसका सबके साथ अपने आप ही समन्वय बनाना नहीं पड़ता, उसका जीवन में अपने आप ही समन्वय होता ही है। ये सिद्धांत है भैया। क्या कहना चाहते हैं अपन, क्या कहना चाहते हैं? उपगुण अंग के दिन क्या ग्रहण करेंगे हम? उपगुण अंग के दिन भैया व्यवहार में ग्रहण करना है तो संकल्प ले लो भगवान आत्मा, गुणों की रुचि पूर्वक, कि अपने गुणों को कहेंगे नहीं और किसी के दोषों को कहेंगे नहीं। दो दो संकल्प पक्के होने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने गुणों को कहना नहीं है और दूसरों के दोषों को कहना नहीं। ये परिस्थिति कोई परिस्थिति हो चाहे। और क्या करना भैया निश्चय में? भैया एक ही बात है, उपगुहन स्वभाव। अपना स्वभाव उपगुहन में है भैया। अनंत गुणों को ज्ञान के सामने रखो और दुनिया से ढक के रखो। दुनिया से ढक के रखो मतलब हम इतने नियम कर रहे हैं, हम इतने व्रत कर रहे हैं, हम इतने उपवास कर रहे हैं, हम धर्म के लिए ये कर रहे हैं, हम धर्म के लिए इतने प्रवचन सुन रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये बातें बताने की नहीं है, कुछ बताने का नहीं, कुछ जताने का नहीं। अपने गुणों को ढाक लो जितना ढाकना, अपने गुणों को ढाक लो। और भैया दूसरों के जो देव दोष दिखाए दे उनकी ओर दृष्टि मत, क्यों मत दिखाई दो भैया दृष्टि? क्योंकि अपने को दूसरों को दोष नहीं निकालना, माँ अपने को अपने दोष निकालना है। तो अपने दोषों को अपनी दृष्टि में रख के और गुणों को गुणों के अनुसार आचरण करके अपने जो अपने आत्मा में हर, सुनो, अपनी आत्मा में हर दोष को नष्ट करने की शक्ति है। जैनावती शक्ति है ना अपने अंदर में, अपने आत्मा में हर एक दोष को नाश करने की शक्ति है। अपनी आत्मा हर एक दोष को नष्ट कर सकती है भैया। ऐसा अनंत गुणों का पिंड ये गायक तत्व भगवान आत्मा है। यदि अपन अपने अंतर के दोषों को देखेंगे, अपने को अपने अंतर के दोष दिखाई देंगे और उन दोषों में से अपने को उपगुण स्वभाव भी पता है कि अपने अंतर में उन दोषों को नष्ट करने वाले गुण भी हैं, तो अपन क्या करेंगे? जो अपने को अपना दोष दिखाई देंगे उससे विपरीत, क्योंकि उससे विपरीत उस दोष को जीतने की शक्ति भी है ना, उस दोष को नष्ट करने की ताकत भी अपने अंदर है ना। तो उससे विपरीत जो दोष को नष्ट करने की ताकत है, जो दोषों को जीतने की ताकत है, उसमें आचरण करके अपन संपूर्ण अवगुणों का नाश कर सकते हैं। ये कौन ज्ञानी कर सकता है? जिसकी दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव पे भैया। वो ज्ञानी अपने गुणों को देख के अपने ही संपूर्ण दोषों को नष्ट कर सकता है। ये कला है भैया कि अपने गुणों को छुपाता जाए, जो गुण प्रकट हो गए हैं उन्हें छिपा रहने दे, उन पे ध्यान ना दे, अर्थात उन गुणों में तो आचरण हो ही रहा है, वो तो उपलब्धि में आ ही गए। फिर अब वो जितने जीवन में दोष बचे हैं उन्हें भैया निकाले, उनके 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 प्रतिकार करने के लिए जो उनके विरोधी जो गुण है, दोष का जो विरोध करने वाले जो गुण है, उन गुणों में आचरण करे और उन दोषों को समाप्त करे और भैया अपने जीवन को प्रकाशित करे सम्यक ज्ञान और दर्शन से, आचरण से अपने जीवन को प्रकाशित करे और भैया इस जगत के जंजाल से छूट जाए। वो ज्ञानी साधक उपगुण अंकाधारी। पसीने आ रहे होंगे भगवान आत्मा, व्यवहार स्वरूप सुनोगे पसीने आएंगे भगवान। निश्चय से उपगुण का स्वभाव सुना देते तो बहुत आनंद आता। उपगुण स्वभाव है, अपने में ही है, अपने ही गुप्त है, इसी को ग्रहण करो, इसी में लीन हो जाओ, यही अपना है, मजा आता है सुनने। लेकिन जब व्यवहार से समन्वय की बात चलती है, ज्ञान में समन्वय की बात चलती है, सब पसीने आते हैं। भगवान आत्मा ऐसा है अपना ममले ममल दर्शन ज्ञान स्वभाव उपगुण अंग। अब करना क्या भैया? बस जब आपने जान लिया कि भैया अनंत गुण में स्वभाव है,
और आपने जान लिया इन दोषों को नष्ट करने की शक्ति मेरे अंतर में है। बस जो गुण प्रकट होते जाए उन्हें गुप्त करते जाओ अपने में, और गुणों को ग्रहण करने की लालसा जगाए रखो। और भैया जो दोष दिखाई दे रहा है अपने, दूसरे के दोष खत्म करने नहीं जाना, जो अपने दोष दिखाई दे रहा है उनका विनाश करो। कैसे विनाश होगा? वही जो अपने अंदर आनंद गुण है नाशन करने से। कहीं बाहर जाना ही नहीं है, कहीं बाहर निकलना ही नहीं है, कहीं किसी को कुछ कहीं किसी से कोई बात करनी नहीं है। ये अपना ही स्वभाव है, ये अपने में गुप्त है, अपना ही ममल स्वभाव है, अपनी चेतन में शक्ति है, अपने में विद्वान है और अपने को इसमें आचरण कर, बस ना लेना ना देना। अपने श्रद्धात्म गायक तत्व की मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अपने शाश्वत सुख की प्रतीति में मगन रहना। भैया मैं तो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ये दुख के कारण क्या है? मतलब अज्ञान, अज्ञान रूपी दोष दिख रहा है, हटाओ, मिथ्या मान्यताओं को फाड़ कर देखो, भगवान के वस्तु स्वरूप को ग्रहण करो। भगवान ने जो तत्व कहा है, भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है उसको सामने लेके आओ, अज्ञान धारणाओं को निकाल के बाहर फेंको। बिल्कुल मन की मान्यताओं को निकाल के बाहर फेंको, भगवान की वाणी को श्रद्धांजलि जगाओ, तत्व का समर्पण करो भैया, तत्काल नाश करो अज्ञान का, तत्काल हटाओ। ये भगवान का स्वभाव है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में आत्मा में जो अनंत गुण है, दर्शन ज्ञान चारित्र वीर भैया, अनंत चतुष्टय की शक्ति, जो अनंत अनंत गुण, क्षमा आर्दव मार्दव सत्सोच शील संयम, सब सब अनंत अनंत गुण, ये अनंत गुणों में आचरण अनंत दोषों का नाश करने वाला है, अनंत अनंत दोषों को नाश करने वाला है, अनंत अनंत दोषों का विध्वंस करने वाला है। अनादि अनंत दोष नष्ट हो जाएंगे भैया, अनादि अनंत, थोड़े बहुत नहीं, अनादि और अनंत दोष नष्ट होंगे। अब भगवान आत्मा, ये बात ग्रहण किसको होगी ये बता, ये बात पी कौन पाएगा? ये बात चित्त में किसकी बैठेगी? ये बात उस भव्य आत्मा के चित्त में बैठेगी, ये बात उस भव्य भव्य हृदय में बैठेगी जिसे मात अपना स्वभाव प्रिय है, बस जिसे मात अपने अपनी साधना से प्रयोजन है, जिसे ये बिल्कुल स्पष्ट भाषित है भैया, कल्याण होगा तो अपना होगा, अहित होगा तो अपना होगा। जो कर्म प्रवृत्तियों से ज्यादा भयभीत नहीं है, जो कर्मों की धारा से, विचारों की धारा से, भाव की धारा में ज्यादा नहीं उलझा भैया, जिसे विश्वास है भगवान की वाणी, उसको आएगा आनंद भैया, वो ग्रहण करेगा इस बात को भैया। वास्तव में उपगुण तो मेरा स्वभाव, अवगुण तो मेरा स्वभाव है, पर निंदा से मुझे कोई लाभ नहीं, स्वगुणों को दुनिया को दिखाने से ही मुझे कोई लाभ नहीं भैया। स्वगुणों में आचरण से लाभ है, स्वगुणों को बखान करने में लाभ थोड़ी ना, स्वगुणों को बखान करने में लाभ थोड़ी ना भैया। अपने गुणों को दुनिया में तो लिख लिख के बताने में लाभ थोड़ी ना है। अपने गुणों को छुपा के भैया अपने दोषों को बाहर निकालने में लाभ, अपने गुणों में आचरण करके अपने दोषों को बाहर निकाल के खत्म करने में लाभ है। अब जिनकी ऐसी रुचि है वो ज्ञानी है, जिन्हें ऐसी आत्मा की रुचि है, जैसे आत्महितार्थी हैं, जैसे आत्महितार्थी अगर आत्म कल्याणी है, उनके लिए मोक्ष का मार्ग है भैया। और जिनको भैया ऐसी आत्म तत्व की, ऐसी गहन गंभीर, ऐसी गहरी और गंभीर आत्म तत्व की रुचि नहीं है, गहरे ज्ञान की और तत्व की रुचि नहीं है भैया, वो बस वो जीव भैया संसार में भटक। देखो भैया संसारी जीवों का व्यवहार देखोगे ना, तो पूरा जगत में सारे संसारी जीव आत्म प्रशंसा करेंगे और भैया आत्म प्रशंसा में मगन रहेंगे, अपने गुणों को खाएंगे और दुनिया की बुराई करते मिलेंगे। और ज्ञानी तो एक ऐसा भैया जो इस सबसे पार है, ज्ञानी ही तो एक ऐसा है जो अपने ज्ञान से अभिप्राय रखता है, अपने ज्ञान मात्र से इसका अभिप्राय है भैया, जिसका दोषों से कोई संबंधित नहीं। ज्ञानी तो एक ऐसा है भगवान। ज्ञानी होना इतना सरल नहीं है, और उतना ही सरल है। यदि आत्मा की रुचि हो, गुणों की रुचि हो, तो ज्ञानी होना सरल है भैया। और पर पर्याय की रुचि हो, पर परिणमन की रुचि हो, तो ज्ञानी होना उतने कठिन। अच्छा सही सही बता दो, अपनी आत्मा से बता दो कि म्यूट तो आप खोल नहीं पाओगे, हमने बंद ही कर रखे हैं। अपने आप को खुद अपने अंदर से बता दो भैया, अपने को अपने गुण दिखाने में आनंद आता है, अपने गुणों का बखान करने में मजा आता है, तो दूसरों की निंदा करने में मजा आता है। तो क्या अपन सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? क्या अपने अंदर उपगुण गुण का गंभीर आचरण हो सकता है? क्या अपने अंदर ज्ञान में इतनी गंभीर गहराई हो सकती है? अपने को तो भैया निंदा में ही मजा आता है, राग देश में ही मजा आता है,
इधर उधर की चर्चा करने में मजा आता है, इसके उसके अवगुण कहने में मजा आता है। मजा तो अपने को दोषों को कहने में आ रहा है ना भगवान आत्मा, तो क्या अपने को उपगुण हो सकता है? नहीं। गंभीरता से विचार करोगे तो हर जीव अपने गुणों का अपने मुंह से बखान करने में लगा है, जबकि उसमें गुण नाम की चीज नहीं है। और भगवान आत्मा अपने दोषों को, जहां दोष भरे ना, देखो देखो हम आपको एक बहुत अच्छा विज्ञान बता रहा हूं, बहुत सावधानी से सुनो। व्यवहार आचरण बहुत अच्छा विज्ञान। अपने गुणों का बखान मालूम कौन करता है? सही बताएं, बिल्कुल मन की बात, अंतर हृदय की बात। अपने गुणों का बखान मालूम कौन करता है अपने मुंह से ज्यादा? जिसके अंतर में जितने अधिक दोष होंगे, वो अपने दोषों को छिपाने के लिए अपनी प्रशंसा करके, आत्मख्याति करके, अपने गुणों को बता के अपने अंतर की दीनता, अपने अंतर की पामरता, अपने अंतर की विकार परिणति को छुपाता। सिद्धांत है, सावधान, फिर से सुन लो। जिसके अंतर में जितने ज्यादा दोष होंगे ना, जिसके अंतर में जितने ज्यादा विकार होंगे ना, जिसके अंतर में जितनी ज्यादा मायाचारी होगी ना, देखना जितनी अधिक ज्यादा मायाचारी होगी, वो जीव उतनी अधिक अपनी प्रशंसा करेगा और उतनी अधिक पर की निंदा करेगा। कारण पता है क्यों? क्योंकि वो दोषों से युक्त है और उसके अंदर गुणों का अंश भी नहीं है। उसके अंदर में गुणों का अंश भी नहीं है। तो भैया, क्योंकि अधिक दोष गुणों का नाश कर देते हैं। कुछ थोड़े मोटे गुण होते हैं, उनको भी विनाश कर देते हैं भैया। अधिक दोष गुणों का विनाश कर देते हैं। तो क्या करेगा भैया? वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करके अपने आप को गुण साबित करने का भरसक प्रयास, भरपूर प्रयास करेगा। और भगवान आत्मा अपने और सामने वाले के दोषों को कह के, सामने वाले के अवगुणों को कह के अपने आप को गुणी बता के प्रशंसा पाना चाहेगा, लोगों के बीच सम्मान पाना चाहेगा। उसकी वासना, उसकी सम्मान पाने की भूख, उसकी प्रशंसा पाने की भूख उसे इस प्रकार से आचरण कराए बिना नहीं रहेगी। छह है मिथ्या व्यवहार, ये मिथ्या दृष्टि का व्यवहार। यदि आपके जीवन में ये व्यवहार पाया जाता है तो आप वह अंग से कोसों दूर है। देखो भैया, व्यवहार की बात चल रही इसलिए हमने बता दिया। आज से पहले हमने निश्चय की चर्चा करके कभी बताया था क्या? नहीं बताया। लेकिन हमने पहले कहा अष्टांग के इन 8 अंगों के दिन हम मात्र व्यवहार की चर्चा करने वाले हैं। तो व्यवहार की चर्चा में आपका ये दोष आप अपने अंतर में नोट कर लो। यदि आप अपने आत्म प्रशंसक हो तो इसका अर्थ यह है कि आपके अंतर में इतने अधिक दोष हैं जिन्हें छिपाने के लिए आपको अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान करना पड़ा है। आपके अंदर इतना अधिक विकार, बस इससे आपको प्रमाण हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो भगवान, आप कितने ज्ञान की गंभीरता में हो, आप कितने आनंद स्वरूप को लग पाए, आपको कितना अपना बोध हुआ भैया। अरे लोग तो ऐसे हैं, अरे प्रवचन में नाम लेके बोल दो ना कि भैया आपके नाम से बोल रहे हैं। जैसे हमने अदिति दीदी का नाम ले दिया, जैसे कभी बुरा नहीं, तो अदिति दीदी को ऐसा लग जाएगा, अरे भैया हमारे नाम लेके चर्चा कर रहा है, हमें क्या दोष है क्या? तो वो मन 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 टॉर्चर कर देगा तुरंत। तो क्या होगा? तो क्या होगा भैया? तुरंत 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 यहाँ कोई भी जीव अपने आप को, ये क्यों मन में छो होगा भैया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये नहीं दिखाना चाहता, अरे हमारे अंदर ये विकार, हमारा नाम लेके कह दिया इसका मतलब हमारे अंदर ये विकार। तत्काल अहंकार को, अपनी प्रवृत्ति को, क्योंकि आत्म प्रशंसा करके दुनिया की नजरों में अच्छा बनने की संस्कार प्रणाली सबके अंदर, और आत्मगिलानी होने पे, दोष उजागर होने पे सबको बुरा लगता है। जबकि सिद्धांत ये कहता है कि गुणों को छुपाओ और दोषों को नाश करो, दूसरों के दोषों को तो कहो मत। अब अपन व्यवहार छोड़ के थोड़ा निश्चय पे आते हैं, तो समय पूरा होने वाला है भैया, 15 मिनट और शेष है। तो भैया अपनी बात ये चल रही है, बात चल रही है कि उपगुहन में आत्मा का स्वभाव, याद रखना कभी भूलना नहीं। उपगुहन में आत्मा का स्वभाव है। आत्मा गुणों का निधान है, अनंत गुणों का निधान है। आत्मा में अनंत 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 गुण है भैया, जिन गुणों का कोई और छोर नहीं है। ऐसे आत्मा में अनंत 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 गुण है। अब बताओ भैया, ऐसे अनंत अनंत गुणों का धनी ये आत्मा, या ऐसे अनंत अनंत गुणों की रुचि करने वाला कोई जीवात्मा यदि किसी की निंदा चुगली बुराई करता हुआ दिखाई दे, ऐसा हो सकता है? या किसी के दोषों की ओर देखता हुआ दिखाई दे, अनंत गुणों का धनी कोई सम्यक दृष्टि जीवात्मा किसी दूसरे के दोषों को देखता हुआ दिखाई दे, ऐसा हो सकता है? अरे हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वर्तमान में पंचम काल में
वर्तमान में कर्म, जो स्वयं की कर्म प्रकृति है ना, वो स्वयं की कर्म प्रकृति अपने सम्यक्त में कितने दोष लगा रही है, उसे तो अपने दोष देखने की फुर्सत नहीं है भैया। अर्थात अर्थात जो जितने समय उसके आत्म विवेक और श्रद्धा की जागृति ना, इस चर्चा सुबह की थी हमने, कि जिस जीव को अंतर आत्मा के विवेक की और श्रद्धा की जागृति है, वो जीव आत्मा को ये बोल आता है भैया, देखो 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 देखो, हमारा विवेक जागृत है, हमारी अंदर श्रद्धा जागृत है, उसे विवेक आता है, अंदर बोध आता है, देखो देखो, ये देखो अपन मिथ्यात्व के परिणाम में उलझ गए। देखो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया, ये हमारे सम्यक पे आवरण आवरण बांट डालने के लिए आ गया। देखो देखो देखो, ये हमारे गुणों पे आवरण बांट डालने के लिए आ गया भैया। देखो मिथ्यात्व का दोष आ गया, अब ये हमारे गुणों पे आवरण बांट डालने के लिए आ गया। ऐसा श्रद्धा और विवेक का जागरण होने के कारण से उस जीव को अपने दोषों का निराकरण करने से फुर्सत नहीं, अर्थात उसे अपने गुणों में आचरण करने से फुर्सत नहीं है। जब जीव को अपने गुणों में आचरण करने से फुर्सत नहीं है, अपने ही निज गुणों में आचरण करने से उसे फ्री टाइम नहीं है, अपने ही गुणों को, अपने गुणों में आचरण करके दोषों को निकालने के लिए उसके पास भैया मात्र इतना ही समय है जितने में वो अपने काम कर सकता है, तो वो तुम्हारे दोष कहाँ से देख लेगा, वो तुम्हारी निंदा कहाँ से कर लेगा, वो तुम्हारा गुण कहाँ से बता देगा, वो तुम्हारी बात कहाँ से कर लेगा भैया, वो संसारी जीवों के बुराई कहाँ से देख लेगा, तो कहाँ से देख लेगा सास में क्या बुराई है, बहू में क्या बुराई है, बच्चों में क्या बुराई है, पड़ोसी में क्या बुराई है, उसके पास समय कहाँ है। अंतरात्मा की उसकी रुचि में, अंतरात्मा की उसकी दृष्टि में समय कहाँ है दूसरों की ओर देखने का, समय कहाँ उसके पास, समय तो अज्ञानी पाखंडी के पास है भैया। समय तो मूढ़मती मायाचारी वाले जीव, जो मायाचारी से भरे होते हैं ना, स्त्री पर्याय, लगातार जिन्हें सम्यक की निर्मलता नहीं होनी, उन छल कपट करने वाले मायाचारी करने वाले जीवों के पास समय है भैया। क्या समय है भैया उनके पास, उन्हें भैया पूरी दुनिया दिखाई देगी, ये ऐसा कर रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, ये नहीं सुन रहा है, ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बता रहा, ये सारी दुनिया दिखाई देगी। अब व्यवहार में दिखाई दे, बात है कि अंतर में ना छुए, लेकिन अंतर में पकड़ से दिखाई दे रही है, तो ये मायाचारी। तो क्या अपने आप को छल रहा है वो जी, कैसे छल रहा है भैया, क्यों छल रहा है, क्योंकि उसे आत्मगुण नहीं दिखाई दे रहा है, अपनी क्रेज, अपनी कालम नीचे ना हो जाए ये दिखाई दे, अपनी इमेज नीचे ना गिर जाए, अपना मनोबल, अपना अहंकार नीचे न गिर जाए, उसे उसे अपने स्वभाव का सहकार करने की रुचि नहीं। अब भैया ऐसा जो मूल अज्ञानी जीव है, जिसे अपने स्वभाव का सहकार करने का भाव नहीं है, अपने गुणों में आचरण करने का भाव नहीं है, बल्कि दोषों को देखने का भाव है, ऐसा जीव संसार में चतुर्गति की यात्रा करेगा। देखो भैया उपगुण स्वभाव है, हम निश्चय कह रहे हैं, हम निश्चय की चर्चा कर रहे हैं, भैया अपने गुण ही अनंत चतुष्टय में है, और कहीं देखने का टाइम नहीं होना चाहिए। अपना आत्मा ही परम प्रभावनावान है, परम ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है भैया, अनंत गुणों से मंडित अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा है, दोष गिनने का समय नहीं है। फिर क्या काय का समय है भैया, अपने गुणों में आचरण करने का समय, अपने निर्विकार निर्द्वंद चेतन में जो अपना शुद्ध स्वभाव है, इस स्वभाव में निर्दोष आत्मा में आचरण करने का समय है भैया। ये समय अपने समय सार स्वभाव में रमने के लिए है, ये समय अपने ध्रुव ज्ञान आनंद में रमने के लिए है, इस समय समय सार में प्रवृत्ति करने के लिए है, ये समय मिथ्यात्व मोह में बर्बाद करने के लिए नहीं है। ऐसे स्वसमय में स्वस्वरूप का उपगुण स्वभाव का जिन जीवात्माओं को बोध है, वो जीवात्मा भैया गुणों को छिपाते हैं और पर के दोषों को छुपाते मतलब उन्हें पर के दोष दिखाई नहीं देते, और पर के दोषों को कहने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, वो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं, इसलिए पर के दोषों को गिनते नहीं है, ना उन्हें कहते हैं, ना उनकी बाहर में चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के भी दोष कहोगे तो फिर उपद्रव होगा, फिर वो अपने आप को गुणी साबित करेगा, वो स्वीकार नहीं कर लेगा, क्योंकि सामने वाला ज्ञानी है, वो मोही है, वो पापी है, वो व्यसनी है। व्यसनी से व्यसनी कहोगे तो उससे तो बुरा लगेगा, फिर वो तुम्हें व्यसनी साबित करने के लिए लग जाएगा, फिर वो तुम्हारे दोष ढूंढने के लग जाएगा, फिर वो तुम्हारी टांग खींचने के लग जाएगा। इसलिए भैया सबसे जिन्हें निर्द्वंद रहना है, सबसे जिन्हें मुक्त रहना है, सबसे जिन्हें निर्भय रहना है, सबसे जिन्हें मैत्री भाव रखना है, भैया उनके लिए सिद्धांत है कि अपने ही गुणों को गुप्त रखे और सामने वाले के दोषों को ना। ये कला जिसने सीख ली वो सबसे मैत्री भाव पूर्वक रह सकता है, और ये अंग व्यवहार ऐसे सिखा। निश्चय तो ये कह रहा है कि आत्मा अनंत गुण में वीतराग चतुष्टय में है,
भैया श्रद्धान और ज्ञान अंतर आत्मा के विवेक की इतनी जागृति रहे, अंतर आत्मा में श्रद्धान भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप और अपना विवेक इतना जागृत रहे कि अपन चर्चा करते करते कब अपने को मिथ्या का दोष आ जा रहा है, अपने को ये पकड़ में आए कि अपना श्रद्धान कब मलिन हो रहा है, अपने को ये पकड़ में आए कि अपने श्रद्धान में कौन सा दोष लग रहा है, कब अनंतानंदी राग आदि कसाय के दोष लग रहे हैं, कब मिथ्या की प्रवृत्ति के दोष लग रहे हैं। इतना श्रद्धान और विवेक जागृत रहे कि देखो ये दोष लग रहे हैं, अब हमें निशंकित गुण में आचरण करना है, अब हमें निकांक्षित में आचरण करना है, अब हमें अमूढ़ दृष्टि में आचरण करना है भैया, अब हमें उपगुहन में आचरण करना है, अब हमें तत्व में आचरण करना है। लेकिन ये बात ज्ञानी को लगेगी भैया, ज्ञानी को उपगुहन में ऐसा लगेगा कि नहीं भैया अब हमें अपने गुणों में आचरण करना है। वो देखो 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 गुणों में आत्मा की शक्ति है, वो ज्ञानी को आचरण रूप दिखाई देती है भैया, और विभाव में आत्मा का विकार परिणाम है। विभाव में ये विचिकित्सा आदि ये सारे गुण आते हैं, ये विभाव शक्ति है भैया। इन विभाव शक्ति में कौन आचरण करे? जिसके पास सम्यक दृष्टि नहीं हो, जो आत्मार्थी नहीं होगा, वो करेगा दुनिया की बुराई, दुनिया के गुण अवगुणों को देखेगा भैया। विवाह शक्ति को कौन कहेगा भैया? विवाह शक्ति में कौन कौन रमेगा? विवाह शक्ति की कौन प्रतीति रखेगा? कौन कौन अनुगुण का पालन करेगा भैया? कौन विचिकित्सा का पालन करेगा? कौन कांक्षा वांछा में लगा रहेगा? कौन शंका संशय विभ्रम में शल्य में लगा रहेगा? कौन शंका में लगा रहेगा भैया? कौन कौन पर पर्याय को देखता रहेगा? कहने लगा जिसे विवाह प्रिय है, जिसे विवाह शक्ति प्रिय है, जो विवाह में आचरण करना चाहता है, जिसे दोष ही दोष दिखाई देते हैं, ऐसी विवाह शक्ति की प्रियता रखने वाला, दोषों को देखने वाला, पर पर्याय दृष्टि रखने वाला, वो जित अनुगुण स्वभाव को अंगीकार। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि विवाह। लेकिन भैया जो विवाह शक्ति से युक्त होके हटके जिस स्वभाव का आराधन करना चाहते हैं, जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों की आराधना करना चाहते हैं, क्या उन्हें कभी अनुगुण दिखाई दे सकता है? क्या उन्हें अमूढ़ दृष्टि, क्या उन्हें मूढ़ दृष्टि, विचिकित्सा दिखाई दे सकती है? क्या कांक्षा दिखाई दे सकती है? क्या शंका दिखाई दे सकती है? नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। क्यों नहीं देगी भैया? उनका श्रद्धा और विवेक सचेत है। सम्यक दर्शन से विपरीत विवाह शक्ति दिखाई देती है, तो जागृत होके अपने आत्म गुणों में आचरण करने का, ध्रुव स्वभाव में स्वीकार करने का भाव मन बना के वो अंतर स्वरूप में आचरण करते हैं भैया, बाहर की ओर देखते नहीं, इसलिए वो सम्यक दृष्टि। भाई सम्यक दृष्टि होना इतना कठिन है, इतना ही सरल है यदि आपको समीचीन ज्ञान है, यदि आपको यथार्थ का ज्ञान है, तो यदि आप यथार्थ को अपने अंतर में देखने की शक्ति है, यदि आत्मा आपको प्रिय है, तो समीचीन ज्ञान इतना ही सरल है जितनी सरलता से हम बोल रहे हैं। और यदि आपको तत्व की रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है, आप में ज्ञानीपना नहीं है, अर्थात आपको एक तत्व का बोझ नहीं है, तो ये मोक्ष मार्ग इतना ही कठिन है भाई। विवाह की रुचि रखने वालों के लिए बहुत कठिन है, अवगुणों को देखने वालों के लिए बहुत कठिन है भैया, अवगुणों में रमने वालों के लिए बहुत कठिन, अवगुणों में रमने वालों के लिए बहुत सरल भैया। उपगुण स्वभाव अंतिम बात है भैया। आप और हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम भी इस उपगुण अंग को अंगीकार करने की प्रार्थना में है, आप भी इस उपगुण अंग को संग के अपने जीवन में उतारने की अब पूरा प्रयास कर रहे हो भैया। आप भी इस उपगुण अंग को पीने का प्रयास कर रहे हो और हम इस उपगुण अंग को जीने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान आत्मा दोनों के प्रयास बराबर बराबर। तो अब यहाँ जीव आत्मा इस स्वभाव को आज जान के कम से कम भैया अपने गुणों की अनुमोदना का भाव, भगवान की अनुमोदना का भाव तो प्रकट करे भैया, अपने गुणों की अनुमोदना का भाव तो प्रकट करे, तो दोषों से जय जनेन्द्र कर तो ले भगवान, दोषों से हाथ तो जोड़ ले भगवान आत्मा। ये दोष, ये विकार, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये दोष आदि अनंत विकार ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये दोष आदि अनंत विकृत अवस्थाएं ये मेरा स्वभाव नहीं भैया। मैं निर्दोष, निरावरण, निराकार, ज्योति स्वरूप ध्रुव तत्व भगवान। अरे अब तो कर लो रे, चलती क्रिया है, चलती क्रिया है, 8 अंगों की चर्चा जा रही है रे, तुम्हें पता नहीं क्या जा रहा है। 2-2.5 महीने से क्रम जो चल रहा था जा रहा तुम्हारे भाग से, सम्यक दर्शन की महिमा जा रही है, अब संवेग आदि निर्वेग आदि गुणों की महिमा आएगी।
अब सम्यक के गुणों की महिमा आएगी भैया। सम्यक के अंग जा रहे हैं, याद रखना, जिनको अंग बन गए उनको गुण दिखाई देंगे, और जिन्हें अंग प्रकट नहीं हुए वो गुण में सिर्फ हमारी सूरत या मोबाइल खोल के हमारी सूरत निहारेंगे बस, कुछ समझ में नहीं आएगा। सही कह रहा है। यदि अंग बन गए तो गुण प्रकट होंगे, यदि अंग नहीं बने तो गुण प्रकट नहीं होंगे भैया। सम्यक गुणों से ही प्रकट होता है। इसलिए भैया अपन बराबर बराबर अपने अंतरात्मा की आराधना में लगे भैया, अपने अंतरात्मा की साधना में लगे। गायक स्वभाव की गहर गंभीरता, आत्म चतुष्ट पद की गहर गंभीरता को बनाए रखें। और भैया क्या बोलते हैं, जो बचकानापन है दो दो वो से छोड़ें, गंभीरता को बनाए, और जो दोषों की चंचलता को कहना छोड़ें भैया, दोषों को पे रोना छोड़ें भैया। क्यों? क्योंकि दोष पर्यायगत परिणमन है और गुण स्वभावगत शक्ति है भैया। जो शक्ति की आराधना करेगा उसके दोष अपने आप ही नष्ट होंगे, ये सिद्धांत। इसलिए भैया आखिरी में अंत में 2 शब्दों में उपगुण अंग को कहना चाहेंगे। उपगुण स्वभावम भैया, उपगुण अंग अनंत गुण में आत्मा का स्वभाव भैया। इसके प्रकट होने से ज्ञान विज्ञान में जीव अपने ममल दर्शन ज्ञान स्वभाव को पहचानता, अपने अंतर आत्मशक्ति को पहचानता है, और आत्म गुणों का परिचय होने के कारण से ज्ञानी दोष न पिछड़ी, उसे बिल्कुल भी पर्यायगत दोष दिखाई नहीं देते। पर्याय के दोषों को वो देखता नहीं है, पर्याय के दोषों की वो चर्चा नहीं करता, पर्याय के दोषों में वो उलझता नहीं है। ऐसा उपगुण अंगधारी सम्यक ज्ञानी आत्मदृष्टि ज्ञानी साधक वह निर्दोष भाव से मोक्ष मार्ग में आचरण करता हुआ नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा सम्यक दर्शन का विधान है। सभी भव्य आत्माएं ऐसे सम्यक को अंगीकार करके मुक्ति श्री का वर्णन करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्घ्य धूप शमो शरण उत्पन्न जय हो अर्घ्य धूप शमो शरण सदा सदा जयवंत हो।